हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारी जो ग्रहों की सीरीज चल रही है उसमें हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। आपने पहले तीनों वीडियो देखे होंगे तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये जो ज्योतिष बिगिनर हैं या ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं बुध के बारे में। अब बुध ग्रह को ज्योतिष में हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं वैदिक ज्योतिष में। और बुध ग्रह दो राशियों का लॉर्ड बनता है, मिथुन का और कन्या का। 15 डिग्री पे जाके ये कन्या राशि में उच्च का होता है और 15 डिग्री मीन राशि में जाके नीच हो जाता है। तो बुध का जो स्पेशल हमारी लाइफ में जो कनेक्शन है वो हमारी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो है हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। हम जिससे कि चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, हमारा जो स्पीच है, जो वाणी है, वाणी केवल यही नहीं है कि भाई हम कुछ भी कभी कैसे बोल दें, नहीं, हम अपने विचारों को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं उसका भी एक तरीका है। आप अच्छे से बोलते हैं, शब्दों को सही उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं, मीठी आवाज़ में बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बुध अच्छा है। बुध को हम व्यापार से जोड़ते हैं। इसके साथ ही बुध आपके नर्वस सिस्टम में है, आपकी नसों को देखता है, आपके पेट में जो आपकी जो डाइजेशन है इसको देखता है। और आयुर्वेद में तो आप बुध को देखोगे तो ये वात पित्त कफ तीनों दोष को ही बुध देखता है। आपका जब भी तीनों का बैलेंस बिगड़ेगा इसका मतलब मर्क्यूरी खराब होता है। तो आप मर्क्यूरी को ठीक करना चाहते हो तो अपने वात पित्त कफ को ठीक रखें, इससे आपका मर्क्यूरी अच्छा होता है। अब मर्क्यूरी को राजकुमार बोलना है तो ये दिखने में यंग है, इसका थोड़ा कम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा ब्लैकिश है, सांवलापन लिए रहता है, ये उम्र में कम दिखता है। ये तो इसकी बेसिक जानकारी है। लेकिन बुध आपके चार्ट में आपके लाइफ में काम कैसे करता है उसके लिए आप एक चीज समझो। मनोवैज्ञानिक रूप से समझे ना हम, तो बुध जो ग्रह है, बृहस्पति है, चंद्र है, ये तीनों ना आपके मन पे काम करते हैं, आपकी बुद्धि पे काम करते हैं। बृहस्पति ना वो आपको दिखाता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो सत्य का ज्ञान है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका ज्ञान देता है। लेकिन बुध आपको देता है व्यवहारिक ज्ञान, सूचनाओं का ज्ञान, कि केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित है बुध। आपको प्रैक्टिकल उसका यूज क्या करना है वो आपको बुध बताता है। और चंद्र है आपका प्रतीक विचार, विचार अच्छा है या बुरा है, वो कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो काम मर्क्यूरी का है। तो देखना, चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है, आप कंफ्यूज रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और इसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आप ना कंटिन्यूस एंग्जाइटी खाली मूड ही नहीं देता है, मर्क्यूरी का भी रोल है। मर्क्यूरी ओवर थिंकिंग देता है आपको, बार बार किसी विचार को बार बार मून ने विचार दे दिया, लेकिन उसके ऊपर किसी प्लैनेट का प्रभाव आ गया, मान लो शनि का है, राहु का, केतु का है, तो वो किसी एक विचार को लेके उसके पीछे पड़ जाता है, वो विचार उसको घेर लेता है बार बार। तो इसी तरह मर्क्यूरी भी किसी एक विचार को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसीलिए तो हम मर्क्यूरी को कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का प्लैनेट है, ये कम्युनिकेशन करता है। ये आपकी जितनी रिसर्च है, टीचिंग है, ट्रेडिंग है, कमीशन एजेंट है, बैंकिंग, फाइनेंस, ये जहाँ पे कैलकुलेशन है, जहाँ पे एनालिसिस है, जहाँ पे रिसर्च है, वो सब मर्क्यूरी है। ट्रेडिंग है, जुआ सट्टा है, ये सब आपका बुध है। अब व्यवहारिक जीवन में हम देखेंगे तो बुध जो है, ये आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपने जो भी आपकी परवरिश हुई है, आपने स्कूल से सीखा है, कॉलेज से सीखा है, ये जो पूरी लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये पूरा बुध है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप सीखोगे ना, ये मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी कभी भी, आप सुन एक चीज़ याद रखना,
मरकुरी कभी भी लाइफ में आपके डाउन होता ही नहीं है। आपकी जुबान रुक गई तो भी आप मन से बड़बड़ाते रहोगे। जवानी से लेके, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, ये अंतिम श्वास तक चुप नहीं बैठता है। ये बोलता ही रहेगा, ये एक्टिव ही रहता है। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार में जो भी कर रहे हैं आप, जिससे पैसा कमा रहे हैं आप जॉब के अलावा, तो वो सब आपका बुध है। अब बुध को एक चीज़ याद रखना, शनि और शुक्र इसके मित्र हैं, लेकिन चंद्र के साथ इसकी बड़ी खतरनाक दुश्मनी है। और ये शनि के साथ काम कैसे करता है? देखो, शनि आदमी से मेहनत करवाता है, वो कर्म पर ध्यान देता है। तो जो व्यक्ति कर्म पर ज़्यादा ध्यान देगा, वो उसके साथ उसकी बुद्धि ज़्यादा खुराफात करेगी नहीं, ज़्यादा उसको ट्रबल देगी नहीं। क्योंकि एक आदमी ने तय करा कि मुझे काम करना है सुबह शाम तक, तो उसके फालतू विचार भी नहीं आएंगे साथ में। जितना आदमी फ्री होगा तो उसके पास विचार भी ज़्यादा आएंगे। तभी तो हमने कहा है, खाली बुद्धि जो है वो आदमी के सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करती। वो जब तक आदमी ऑक्यूपाई रहता है तो उसके विचार कंट्रोल रहते हैं, अदरवाइज वो उसको अननेसेसरी ज़्यादा परेशान करता है। अब एक चीज़ समझिए, कन्या और मीन में, इन दो राशियों पे स्पेशल इसका प्रभाव है। क्यों? मीन में नीच का है, कन्या में उच्च का है, तो छठे घर का है। छठे घर को देखता है बुध। अब छठे घर से हम लोग क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु या षड्रिपु कह दो, या आपकी जॉब कह दो, सर्विस कह दो, कंपटीशन, मामा, इन सब को हम छठे घर से देखते हैं। और आपकी जो बुआ, बहन, बेटी है वो बुध से देखते हैं। तो जब भी छठे घर में प्रॉब्लम है या बुध खराब है तो आपको आपकी हेल्थ भी जाती है, आपकी वेल्थ भी जाती है, आपके रिलेशन भी खराब होते हैं, आपकी जॉब भी, और आप कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है आपकी। और 12th में जाके मरक्यूरी नीच होता है। अब वहाँ नीच होने का मतलब क्या? वहाँ शुक्र एक्सॉल्टेड है, उसका परम मित्र है बुध का, वो वहाँ पे शुक्र उच्च का है लेकिन बुध नीच का है। तो क्यों? क्योंकि बुध ना, देखो, वहाँ जो चीज़ है वो समाधि का घर है, वो आपकी मतलब मेच्योरिटी का घर है। वहाँ पे बचकानी हरकतें नहीं चलती। बुध बच्चा है, बच्चों जैसी बातें करता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, बिना सोचे समझे बोल देता है, वो परिणाम की चिंता करता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप, वो जो जगह है वो समाधि की है, वो मैच्योरिटी की जगह है। तो वहाँ पे जाके आपको कभी भी बचकानी हरकतें नहीं करनी, वहाँ चलती ही नहीं बचकानी हरकतें। आपको सिंसियरिटी के साथ आना पड़ता है वहाँ पर। वो आपका लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो वहाँ जाके आप सब कुछ सीख चुके, अब आपको सीखने का टाइम गया आपका। वहाँ पे आपको अब चीज़ें एग्जिबिट करनी, दर्शानी होती, दिखानी होती है। वो फाइनल आपका रिपोर्ट कार्ड है। वहाँ जाकर रिपोर्ट कार्ड बन चुका है, आपने क्या सीखा, जीवन भर जो आपने किया है वही आपकी अंतिम समय की कमाई। तो जो आपको 12th हाउस में जो दिख रहा है वो जीवन भर की कमाई है। अब वहाँ पर ज़्यादा सोचने विचारने का समय नहीं है। और दूसरा वो वाटरी हाउसेस है। वाटरी हाउसेस क्या ना, इमोशंस का है। वहाँ पे ज़्यादा तर्क विश्लेषण की ज़रूरत है नहीं, वहाँ बुद्धि से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भावनाएं काम करेंगी। वहाँ आपका अटैचमेंट कितना है चीज़ों के साथ, आपकी सेंसिटिविटी लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मरक्यूरी तो वहाँ पे जाके रीजनिंग करेगा, लॉजिक करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, ये सब वहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए, बुध की जो 17 साल की जो महादशा है, इस महादशा में भी लोग क्या करते हैं? देखो, अंतरदशा में सभी 9 प्लैनेट आ रहे हैं। बुध की महादशा में क्या, सभी ग्रहों की महादशा में, तो जब उनके अंतरदशाएं शुरू होती हैं अलग अलग ग्रहों की, तो बाकी के ग्रह सारे उसमें कवर करते हैं अंतरदशाओं को। तो आपका बुध अच्छा है तो बुध की दशा अच्छी जाएगी, या खराब है तो खराब जाएगी, लेकिन सारी की सारी खराब नहीं होती। उसमें अच्छे ग्रह भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, सारे अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे भी आएंगे, बुरे आ रहे हैं तो बुरे। लेकिन एवरेज जब निकालोगे तो वो, अगर ग्रह खराब है तो खराब ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, और कुंडली में अच्छा है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप देखो, इसकी रेमेडी के लिए ना, आप सिंपल सा है, माता दुर्गा की पूजा करें, वो सबसे बेस्ट है। भगवान गणेश जी की पूजा करें। आप रत्न पहनना चाहते हो तो पन्ना रत्न भी पहन सकते हो। आप इसके लिए
इसके वो ग्रीन एवेंचुरिन भी पहन सकते हो, एक्वामरीन भी पहन सकते हो। ये सब ये जो है ये क्रिस्टल और सब स्टोन भी आप पहन सकते हो, सब्स्टिट्यूट है। तो इनसे भी आपका काम हो जाएगा। और सबसे बढ़िया काम है 1000 चीज़ों की एक ही दवा। आपका राहु खराब हो, आपका शनि खराब हो, आपका राहु खराब हो, आपका केतु खराब हो, आपका बुध बृहस्पति सूर्य कोई भी हो, सबकी एक मास्टर रेमेडी होती है मेडिटेशन। जो चीज़ माइंड के लेवल पे खेली जा रही है वहाँ पर केवल मेडिटेशन काम करता है। सबसे बेस्ट रेमेडी है। प्राणायाम करिए या ध्यान करिए, ये फ्री के उपाय हैं। और दूसरी चीज़, आप बोलते समय सोच लीजिए, ध्यान रखिए बोलते समय। अगर आप बिना सोचे बोलेंगे तो बुध खराब ही होगा। बुध की फ्री का उपाय है ये। आप बाकी तो आप कुछ भी करिए, वो सब चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन मैं आपको फ्री की रेमेडी बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे बृहस्पति के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।